नमस्ते दोस्तों। साल की वो सबसे अंधेरी रात जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, वो रात जब स्वयं महादेव धरती पर विद्यमान होते हैं। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत या त्यौहार नहीं, बल्कि एक महासागर है कथाओं का और रहस्यों का। आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के जुड़ी उन 3 प्रमुख कथाओं को जानेंगे जो आपकी भक्ति और ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पहली कथा, शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा कारण है शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। सती के त्याग के बाद शिव वैरागी हो चुके थे, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती जी के सामने शिव की बहुत निंदा की, उन्हें शमशानवासी अमंगल बताया, लेकिन पार्वती जी का निश्चय अटल था। उन्होंने क्रोध में कह दिया, मैं सिर्फ उन्हीं की हूँ और उन्हीं की रहूँगी। उनकी इस निश्चल भक्ति को देखकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार किया। इसी दिन शिवजी की बारात राजा हिमावत के द्वार पहुंची। ये कोई आम बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, देव, ऋषि, मुनि, पक्षी, प्राणी सभी एक साथ नाच रहे थे। शिवजी ने शरीर पर भस्म और गले में सांप लपेटे हुए नंदी पर सवार होकर इस अद्भुत रूप में माता पार्वती को स्वीकार किया और माता पार्वती से विवाह किया। दूसरी कथा है समुद्र मंथन और नीलकंठ की। एक और कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से निकले भयंकर हलाहल यानी विष से सृष्टि को कैसे बचाया गया था, इस बारे में। जब विष की गर्मी से तीनों लोग जलने लगे, तब सब ने महादेव से गुहार लगाई। शिवजी ने बिना देरी किए वो विष पी लिया। माता पार्वती ने सूक्ष्म रूप धारण कर उनके कंठ में जाकर बस गई, जिसकी वजह से वो हलाहल, वो विष श्री शिव जी के पूरे शरीर में ना जाते हुए सिर्फ कंठ तक सीमित रह गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ कहलाया गया। उस रात विष के असर को कम करने के लिए देवताओं ने पूरी रात शिवजी को जगाए रखा और उनकी स्तुति की। तभी से महाशिवरात्रि पर रात भर जागरण करने की परंपरा शुरू है। अब जानते हैं तीसरी कथा के बारे में। तीसरी कथा है एक स्तंभ, दीप स्तंभ और लिंगोद्भव के बारे में। ये कथा हमें बताती है कि इसी दिन शिवजी ने पहली बार लिंग रूप में अपने अनंत स्वरूप को प्रकट किया था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के दोनों में श्रेष्ठता को लेकर जंग छिड़ गई और उनके बीच एक अनंत ऐसा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए उसका छोर ढूंढने। दोनों नाकाम रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी फूल के साथ मिलकर झूठ बोला कि उन्होंने अंत ढूंढ लिया है। शिव जी उस स्तंभ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के इस असत्य पर क्रोधित होकर उन्हें दंड दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से वो प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि वो दोनों उन्हीं के 2 रूप हैं। वो दिन फागुन चतुर्दशी का था और जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। तो दोस्तों, ये कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि एक संदेश है। शिव पार्वती का विवाह हमें प्रेम सिखाता है, नीलकंठ की कथा त्याग सिखाती है और अग्निस्तंभ सत्य का बोध कराता है। महाशिवरात्रि वो दिन है जब हम अपने भीतर के शिव को जगाते हैं। तो उम्मीद है कि इस महाशिवरात्रि आप भी भक्ति के रंग में रंग जाएंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।